हेलो दोस्तों। अ, ये मेरा नया चैनल है। तो दोस्तों, सोमवार को बीएड के लिए एक बड़ा दिन रहा। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन याचिका डाली गई थी। उस पर पिछले 3 दिनों में यानी कि 13 मार्च को एक डेट और लगी थी और मंडे को बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। पिछले दिन और आखिरी दिन तो ये लग रहा था कि बीएड के पक्ष में ही रहा फैसला। बीच में जो सुनवाई हुई तो उसमें लग रहा था कि बीएड का पक्ष थोड़ा कमज़ोर लग रहा था, लेकिन फ़िलहाल अंत में भला तो सब भला। बीएड को बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा कि 11 अगस्त 2023 के पहले जो बीएड अभ्यर्थी नियुक्त हो चुके हैं, जिनकी नौकरी लग चुकी है, उनकी नौकरी बनी रहेगी, बशर्ते कि किसी हाई कोर्ट ने उन्हें अयोग्य घोषित न किया हो। अगर स्टेट का जो हाई कोर्ट है उन्हें अयोग्य नहीं ठहराता है तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी। तो 11 अगस्त 2023 के पहले जो भी भर्तियां हुई हैं वो कायम रहेंगी। जिस विज्ञापन में बीएड को योग्यता में शामिल किया गया था उनकी भर्तियों में नौकरी बनी रहेगी। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी टीचर्स भर्ती बीटीसी और डीएलएड को योग्य माना था। एक शर्त ये भी है कि किसी कोर्ट ने उन्हें अयोग्य ना माना हो, तभी बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी में शिक्षक बने रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लाखों की संख्या में प्राइमरी टीचर्स को बहुत बड़ी राहत दी है। प्राइमरी टीचर्स के पोस्ट पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त सन 2023 के फैसले को स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस फैसले के पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिन बीएड डिग्री धारक प्राइमरी टीचर्स में नियुक्ति के फैसले आने से पहले हो चुकी है, उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल किया गया था और उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही एक शर्त यह भी रखी है कि किसी कोर्ट ने उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं दिया हुआ होना चाहिए। तो ये फैसला पूरे देश में लागू होगा। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की पिटीशन पर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, लेकिन यह लागू तो पूरे देश में होगा। उत्तर प्रदेश में भी अगर देखें तो 69,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उन पर बहुत बड़ी तलवार लटक रही थी। अब उनके लिए बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है। वो जो बीएड के तौर पर प्राइमरी में शिक्षक बने हैं उन पर भी जो है तलवार लटक रही थी, लेकिन अब उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। छत्तीसगढ़ में भी जो मामला था उसके बाद उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक के जो अभ्यर्थी थे वो बहुत परेशान चल रहे थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया था कि छत्तीसगढ़ में बीएड को बाहर करते हुए रिक्त सीटों पर दोबारा मेरिट बनाई जाए और इसके लिए डीएलएड वालों को शामिल किया जाए। फिलहाल शिक्षा मित्रों की याचिका पर विचार नहीं किया गया है। यहाँ पर बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक बन चुके हैं तो वो बहाल रहेंगे। नई भर्तियों में बीएड को प्राइमरी भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर नोटिफिकेशन के समय यह कहा गया था कि बीएड वाले आवेदन करें तो निश्चित तौर पर उनकी नौकरी बनी रहेगी, लेकिन 11 अगस्त सन 2023 के बाद जो विज्ञापन आया है उनमें ऐसा नहीं होगा। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। यानी कि जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति फैसला आने के पहले हो चुकी है, उनकी भर्ती विज्ञापन में बीएड को योग्य माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। इसके साथ ही शर्त यह है कि किसी अदालत द्वारा उनको अयोग्य न ठहराया गया हो।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश में लागू होगा और सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त सन 2023 के फैसले